नमस्कारम, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। गर्मियों के मौसम में केरी खाने के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और ये बेनिफिट्स हमें साल भर तक मिलते हैं। यदि हम गर्मियों के मौसम में सब लोग सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए खा लेते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि क्या खाना, ये इसके कोई बेनिफिट है तो हम खाएं। कुछ लोग इस तरीके से भी उसे इग्नोर कर देते हैं। अब बात ये आती है कि किस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आम पन्ना मतलब कि केरी पन्ना, या लौंजी या चटनी, या फिर आमचूर, या फिर आमचूर का पाउडर। कौन से इन सभी डिशेस या फिर इन सभी केरी की बनी हुई चीज में से हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है? यदि मैं बात करूं गर्मियों के मौसम में, तो हमें केरी का पना और केरी की चटनी, क्योंकि ये दोनों जो रेसिपी रहती है इसका बेनिफिट्स हमें बहुत ज़्यादा मिलता है गर्मियों के मौसम में, बजाय कि उसकी लौंजी या फिर पकी हुई केरी की कोई भी डिश। क्योंकि केरी का पना को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, सिर्फ हल्का सा पकाया जाता है। और केरी की चटनी जो बनती है उसे भी बिना पके हुए बनाते हैं, तो केरी का हमें रॉ बेनिफिट्स मिलता है, मतलब कच्ची केरी का बेनिफिट्स मिलता है। इसलिए तो आपने नोटिस किया ही होगा, जहाँ पर भी केरी के पेड़ लगे हुए रहते हैं तो सब लोग उसे पत्थर मार मार के कच्ची केरियाँ खाते हैं। वो इसीलिए तो खाते हैं कि कच्ची केरी के जो फ़ायदे होते हैं ना, वो उसकी बनी हुई डिशेस में फ़ायदे इतने नहीं होते हैं। क्योंकि केरियाँ पक जाने के बाद उसका जो नेचुरल वाटर कंटेन होता है, जिसमें हज़ारों गुण मौजूद होते हैं उस केरी में, वो पक के सब पूरे बर्न हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। तो इसीलिए हमें केरी का पना या फिर केरी का शरबत या फिर केरी की चटनी। और बाकी मौसम की बात करें कि केरी का हम कैसा लुत्फ़ उठा सकते हैं, कैसा बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो हमें उसे रखना होगा केरी को सुखाकर, जिसे आमतौर पर जिसे हम अपने भारत में आमचूर कहते हैं, या फिर आमचूर का पाउडर। इसलिए आपने नोटिस करना, अपने भारत में जो भी चीज़ें पारंपरिक तौर पे बनती हुई आ रही ना, उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो फर्स्ट बेनिफिट होता है केरी का कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन बर्न होती है, जिसकी वजह से हमें सन टेन हो जाता है। हमारी कुछ जहाँ जहाँ बॉडी पार्ट्स ओपन रहते हैं वो डार्क हो जाता है, और जो पार्ट्स हमारे कवर अप रहते हैं अपने कपड़ों से, वो हमेशा लाइट रहते हैं, जो हमारा नेचुरल स्किन कलर होता है। तो ये बेनिफिट मिलता है हमें केरी का पना पीने से। यदि हम केरी का पना पी के घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें सन टैन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और यदि हो जाए ना तो वो ठीक होने लग जाती है अगर हम पना को रेगुलर कंज्यूम करते हैं। सेकेंड बेनिफिट्स की बात करते हैं कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी एनर्जी हो जाती है डाउन। जो आजकल ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं हम, तो उससे हम हमारी एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। जो आप टीवी में विज्ञापन देखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड ग्लूकोज मिलते हैं कंपनीज़ के। तो यदि हम नेचुरल केरी का पना पी लेना, तो हमें लू नहीं लगती, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमें सुस्ती सी नहीं आती। हमारी एनर्जी लेवल वहीं का वहीं रहता है। यदि हम धूप में से कितने भी घंटे गुजार के आ जाए, हमारा जो एनर्जी लेवल रहता है वो बरकरार रहता है, यदि हम केरी की बनी हुई डिशेस कंज्यूम करते हैं। थर्ड बेनिफिट ये आता है कि यदि हमारी स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, गर्मी के मौसम में होते हैं, आमतौर पर अधिकतर होते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, और उसके बाद वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। यदि हम केरी की बनी हुई डिशेस लेते हैं तो हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम गर्मी के मौसम में तो खास तौर पर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि केरी की तासीर होती है ठंडी, और जो वातावरण हो जाता है एटमॉस्फेयर में बिल्कुल गर्म हो जाता है, बिल्कुल भी नमी रहती नहीं है वातावरण में, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन सूखने लग जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, कितना भी हम पानी पी लें, क्योंकि हर बार पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट नहीं रख सकता है। उसके लिए हमें हाइड्रेट रखने के लिए हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें होती है सबसे ज़्यादा गर्मी में पॉपुलर अच्छी चीज़ होती है हमारी हेल्थ के लिए, वो है केरी के बने हुए पना, लौंजी या चटनी। तो अगर आप देखा जाए तो हमारे देश में गर्मी का मौसम तो रहता ही है, फिर चाहे ठंड भी हो क्यों ना हो। अगर हम धूप में जाते हैं घर से 12 बजे के बाद, तो तेज़ धूप लगती है, हमें चटके लगने लग जाते हैं, गर्म लगता है। तो इसीलिए हमारे इंडिया में आमचूर बनाते हैं, केरियों को सुखा लेते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, उसके आमचूर बनाते हैं, उसे दाल में डालते हैं, सब्जी में पाउडर के रूप में उसे डालते हैं, ताकि हम उसका साल भर बेनिफिट्स ले सके और हमें गर्मी के साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना होए, और ना ही हमें किसी और प्रकार की प्रॉब्लम होए। विटामिन डी वैसे ज़रूरी है, एक्सेस ऑफ विटामिन डी हो जाए तो वो भी सही नहीं होता है, एक लिमिट में होता है। एक आधा घंटा अगर हम विटामिन डी लेते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे ना ठंड के मौसम में भी विटामिन डी, तो फिर वो नुकसान भी मिल सकता है। तो ये 3 बेनिफिट्स होते हैं। फोर्थ बेनिफिट्स ये होता है, जैसे ही हम गर्मी में धूप में जाते हैं और घर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी सी लगती है, वीकनेस आ जाती है, हमारे किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो हमें तुरंत जाना चाहिए और हमें आम पन्ना कंज्यूम कर लेना चाहिए, या फिर कच्ची केरियों को थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के उसकी कलियां खा लेना चाहिए। तो उससे हमें तुरंत एनर्जी आ जाती है, हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, हमारी वीकनेस कम हो जाती है, जिसे अभी आज के समय में लोग ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, पर वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत केमिकल ज़रूर रहता है।
यदि हम केमिकल बेस्ड नहीं लेना चाहते हैं, कुछ पूरा 101% नेचुरल चीज़ लेना चाहते हैं, तो गर्मी के मौसम में होता है केरी एनर्जी बूस्ट करने के लिए। लास्ट बेनिफिट बट नॉट द लीस्ट जो कि होता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। कि केरी में होता है विटामिन सी, और विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी होती है स्ट्रांग, और यदि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग या मजबूत रहेगी तो हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं छू सकती, फिर चाहे वो गर्मी के मौसम की लू लगना भी क्यों ना हो, फिर वो चाहे ठंड के मौसम में हमें ठंड भी लगना क्यों ना हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी तो हमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। और केरी में इम्यूनिटी बूस्ट करने की अच्छी से अच्छी उसमें तत्व होते हैं, इसलिए हमें गर्मी के मौसम में केरी की बनी हुई डिशेस ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट हम साल भर तक हमें उसका बेनिफिट मिलता रहता है। कुछ भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं तो उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी। तो यदि हम गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा केरी का कंजप्शन करेंगे तो उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस वैल्यू रहेंगे तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, जिससे हमारी बॉडी हमें साल भर तक उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी कमियां होती है वो उसे फुलफ़िल करती रहती है। एक और पॉइंट आएगा दिमाग में कि इसे हमें कब कंज्यूम करना चाहिए। तो केरी की बनी हुई डिशेस कभी भी खाली पेट नहीं कंज्यूम करना चाहिए। खाना खाते समय साइड में हमें रख लेना चाहिए, जैसे दही रखते हैं तो उसी प्रकार से हमें आम का पन्ना कंज्यूम करना चाहिए, या फिर चटनी या फिर लौंजी, तो इस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए। यदि कुछ लेना है, कुछ भी लिक्विड चीज़ें लेना है जैसे आम पन्ना या शरबत, तो वह हमें दोपहर 4 बजे या 3 बजे के आसपास, जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर बनता है वातावरण में, तो उस समय हमें आम की बनी हुई लिक्विड चीज़ें मतलब केरी का पन्ना या फिर केरी का शरबत लेना चाहिए। तो ये सही टाइम होता है। रात को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ठंडी तासीर होती है और रात को वातावरण में टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए हमें एक दिन में? किसी भी अगर 18+ होते हैं तो उन्हें आराम से 2 केरी की बनी हुई डिशेस ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। मतलब 2 केरी की जितनी भी क्वांटिटी में चीज़ें बन जाती है तो वो हमें एक व्यक्ति को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि 2 केरियाँ काफ़ी होती है गर्मी के मौसम में। और जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन्हें इससे ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि सबकी तासीर अलग अलग होती है, किसी की गर्म किसी की ठंडी तासीर होती है। तो उसके हिसाब से हमें केरी कम कंजप्शन करना चाहिए। जिनकी ठंडी तासीर होती है तो उन्हें कम कंज्यूम करना चाहिए केरी की बनी हुई डिशेस, और जिनकी गर्म तासीर होती है, जिन्हें पिंपल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें केरी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। और आपने ये जानकारी पहली बार सुनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए। और आपने देखा है चैनल को पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार की हेल्थ इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके समय पर। और आपने देखा इस वीडियो को बड़े ध्यान से, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।